हाउ टू बिकम अ टॉपर। एक टॉपर कैसे बने, क्या पढ़ाई करें कि टॉप कर जाएं। ये 2-3 लड़कियों ने बेइज्जती कर दी है, लड़कों ने बेइज्जती कर दी है, ईगो हर्ट हो गया है हमारा, इस बार टॉप मार के ही रहेंगे। अब अगर तुम्हारा टारगेट है सर जी हमको पूरा यूपी हिला देना है, पूरे यूपी में टॉप मारेंगे हम, तो यार तुम्हें ढंग से पढ़ाई करनी होगी, निश्चित ही टॉप मारोगे। देखो तुम्हारे लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है यार, इस स्ट्रेटजी को तुम्हें फॉलो करना है और समझना है, ठीक है। समझ जाओगे, फॉलो करोगे, निश्चित ही टॉपर बन जाओगे। क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जरूरी है क्या पढ़ना, कितने साल पुराने पढ़ने हैं हमें, 5 साल 10 साल ऐसा, क्योंकि सिलेबस भी तो बदल जाता है। नोट्स मेकिंग कि नोट्स कैसे बनाता है एक टॉपर, क्या तरीका होता है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, कि पूरी किताब ही छाप देना है नोट में, कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छी है कि सर जी कोचिंग ऑफलाइन वाली पकड़ें कि ऑनलाइन वाली, क्या कोचिंग जरूरी है कि नहीं, समझ जाओ। डेली रूटीन क्या हो, क्या हम कैसे अपना टाइम मैनेज करें कि हम एक टॉपर की श्रेणी में आ जाएं। सो हेलो मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग, उम्मीद है सब मजे में होगे। मैं हूं मानवेंद्र सिंह और स्वागत करता हूं सभी का अरिविहान में, जहां होती है तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूं तुम सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ वीडियो, जहां मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अ टॉपर। एक टॉपर कैसे बने, क्या पढ़ाई करें कि टॉप कर जाएं। बोलो सर किताब की पढ़ाई करनी और क्या, ये सब हमको मत बताओ। नहीं, हमें एक स्ट्रेटजी के आधार पे चलना होगा, तभी हम टॉपर बन पाएंगे यार। टॉपर अब तुमको तुम्हारा टारगेट हो सकता है कि सर जी हमको स्कूल में टॉप करना है, सर जी हमारी स्कूल में मैटर हो गया है, ये 2-3 लड़कियों ने बेइज्जती कर दी है, लड़कों ने बेइज्जती कर दी है, ईगो हर्ट हो गया है हमारा, इस बार टॉप मार के ही रहेंगे। मार दोगे टॉप, लेकिन उसका तरीका सिखाऊंगा तभी, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि तुम्हें जिले में टॉप करना है, कि हाँ हमारे पूरे जिले में हमको अपना वर्चस्व बनाना है, हो जाएगा। अब अगर तुम्हारा टारगेट है सर जी हमको पूरा यूपी हिला देना है, पूरे यूपी में टॉप मारेंगे हम, तो यार तुम्हें ढंग से पढ़ाई करनी होगी, निश्चित ही टॉप मारोगे। कई सारे बच्चे अरिविहान में पढ़ के पिछले साल ही टॉप मारे हैं, तुम्हारा भी उस फोटो में उस लिस्ट में तुम्हारा भी फोटो आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ाई करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी होगी यार। देखो ऐसे नहीं कि तुम बैठे बैठे बस सोचो कि टॉप करना है, थोड़ी बहुत सिंपल पढ़ाई कर लो उससे हो जाएगा। 2-4 यूट्यूब वीडियो देख के तुम्हें मोटिवेशन मिल गया कि हाँ बस आज से पढ़ाई शुरू, ऐसे नहीं होगा। वैसे भी थोड़ा सा तुम्हारा समय जा चुका है, ज़्यादा तो नहीं गया है, लेकिन अगर तुम अभी से भी पढ़ना शुरू करते हो तो एक बहुत अच्छी तैयारी करके तुम 95 प्लस मार सकोगे, टॉपर बन सकोगे, ठीक। कुछ लोग बोलेंगे कि सर यार ये टॉपर जो होता है ना, वो अलग ही बंदा होता है, वो अलग ही लेवल का बंदा था रील फेमस थी ना। तो ये अलग लेवल का बंदा नहीं होता है, वो नॉर्मल आदमी होता है, बस थोड़ा वो मेहनत करता है, वो डिसिप्लिन से चलता है। बस वही सारी चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे क्या कब करना है, किस प्रकार टाइम मैनेज करना है कि टॉपर बनो, ठीक। और इसीलिए हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं टाड़ा उन्नति बैच क्लास 12th 12वीं की तैयारी कराएंगे हम तुम्हें बहुत ही अच्छी कीमत पे, और वो कीमत है मात्र 51 रुपए। 51 रुपए का चढ़ावा चढ़ाइए, है ना, पूजा में। 51 रुपए तुम सोच रहे होगे बहुत ही कम है, ये तो बहुत ही बेकार पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 51 रुपए में तुम्हें यूपी के बेस्ट टीचर्स पूरे साल लाइव क्लास पढ़ाएंगे। लाइव क्लासेस की मदद से तुम्हारा पूरा का पूरा क्लास 12th का सिलेबस सारे सब्जेक्ट का कवर कराया जाएगा। साथ में तुम्हें टॉपर नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, जो हमारे टॉपर थे लास्ट ईयर के, उनके जो नोट्स थे हैंड रिटन दिया जाएगा, टाइप नहीं, हैंड रिटन, उसका पीडीएफ देंगे। आंसर प्रैक्टिस कराई जाएगी, तुम क्वेश्चन आंसर लिखोगे, वो प्रैक्टिस होगी। कितने में? 51 रुपए में भाई। 51 रुपए समझ रहे हो क्या है? इससे ज्यादा तो तुम्हारा रिचार्ज होगा हर महीने का 400 का रिचार्ज करें। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, जो भी तुम्हें डाउट है तुम तुरंत वहां पे मैसेज किए, चैट में तुम्हें तुरंत आंसर मिल जाएगा। टीचर 24 घंटे तुम्हारे सामने उपलब्ध है वहां पे। एक मतलब ऐसा टीचर नहीं है, जो टीचर ही है, एक तुम्हारे लिए इंस्टेंट गुरु जी हैं वो, ठीक। टॉपर्स का गाइडेंस मिलेगा तुम्हें, बीच बीच में हम टॉपर्स को भी बुलाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, जो तुम्हारे पेपर के लिए महा जरूरी होता है, मात्र और मात्र 51 रुपए में, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करो हमारे एप्लीकेशन पे। और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि टॉपर कैसे बने। देखो तुम्हारे लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है यार, इस स्ट्रेटजी को तुम्हें फॉलो करना है और समझना है, ठीक है। समझ जाओगे, फॉलो करोगे, निश्चित ही टॉपर बन जाओगे। सबसे पहली चीज आती प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्ट्रेटजी। क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जरूरी है क्या पढ़ना, कितने साल पुराने पढ़ने हैं हमें, 5 साल 10 साल ऐसा, क्योंकि सिलेबस भी तो बदल जाता है। और ना पढ़ें तो क्या होगा, ये बताऊंगा इसमें। फिर दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोट्स मेकिंग, कि नोट्स कैसे बनाता है एक टॉपर। जैसे टॉपर पढ़ ही रहा है, मैंने बताया तुम लोग को पीडीएफ भी देंगे हम टॉपर का, हर सब्जेक्ट का देंगे। तो ये कैसे नोट्स बनाता है, क्या तरीका होता है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, कि पूरी किताब ही छाप देना है नोट में,
नहीं, फेयर कॉपी थोड़ा ढंग से बनाना है, वो तरीका बताऊंगा। फिर सेल्फ स्टडी और कोचिंग, ये समझना है कि सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छी है कि सर जी कोचिंग, कोचिंग ऑफलाइन वाली पकड़ें कि ऑनलाइन वाली, किसमें हमको ज्यादा अच्छा है, ये तुम्हें यहाँ पर बताया जाएगा। क्या सेल्फ स्टडी सिर्फ अगर हम करें तो हमारा काम हो जाएगा, क्या कोचिंग जरूरी है कि नहीं, समझ जाओगे। डेली रूटीन क्या हो, क्या हम कैसे अपना टाइम मैनेज करें कि हम एक टॉपर की श्रेणी में आ जाएं हैं। वैसे सर हमारी हरकतें तो टॉपर वाली नहीं है, लेकिन हम बनना तो चाहते हैं टॉपर हैं, कैसे करें वो यहाँ पे बताऊंगा। फिर टॉपर का माइंडसेट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है ना। सबसे पहले तो अपने विचारों से हमें प्रबल होना पड़ेगा। वाह यार क्या लाइन बोला, विचारों से प्रबल होना पड़ेगा, तभी जाके हम टॉपर बन पाएंगे। ठीक, पहले टॉपर बनने का सोचो तो पहले अपने कलेजे में वो बात तो लाओ, तभी तो आगे बढ़ोगे। ठीक, तो चलो यहां पर तुम्हारे लिए एक मूल मंत्र है, सिंपल सा, सफलता का सिंपल सा मार्ग है जो तुम्हें हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा होगा अध्याय पूरा करें, यानी पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ लो। जब पूरा चैप्टर तुम ढंग से पढ़ लोगे, उसमें एक एक लाइन पढ़ डालोगे, तब तुम्हें दिक्कत कहीं नहीं रह जाएगी। ठीक है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज आती है एनसीईआरटी हल करो। एनसीईआरटी में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे उदाहरण वाले, और एक तुम्हारे होते हैं पाठ्य निहित यानी इन टेक्स्ट कह दूं मैं, पाठ्य निहित यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद एक और प्रकार का क्वेश्चन है तुम्हारा अभ्यास में। ठीक है, अभ्यास यानी एक्सरसाइज। तो इतने तुम्हारे क्वेश्चंस दिख सकते हैं, है ना। जैसे केमिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट दे देता है और अपने में तो उदाहरण ही रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं सबको तुम्हें सॉल्व करना है एनसीईआरटी पाठ पूरा पढ़ने के बाद। फिर आता है लास्ट में तुम्हारा पीवाईक्यू हल करो। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम कितने साल के पकड़ लो, तुम 5 से 6 साल, ठीक है, 5 से 6 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़ लो, सॉल्व करो, धीना था, मजा आ जाएगा। अगर तुम ये 3 स्टेप फॉलो करते हो, तुम्हारा इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, मजा ही आ जाएगा। और टॉपर ये करता है, पीवाईक्यू लगाता है, एनसीईआरटी सॉल्व करता है, कई बार एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, समझे। चलो अब देखो टॉपर माइंडसेट और गोल सेटिंग। क्या माइंडसेट होता है टॉपर का, है ना। टॉपर बनने की शुरुआत होती भैया माइंडसेट से। वो सोचता है, क्या लिखा है यहाँ पे, टॉपर जन्म से इंटेलिजेंट नहीं होते कि पैदा होते से ही इंटेलिजेंट है, मेहनत करते हैं, मेहनत, है ना। ऐसा तुम सोच लेते हो कि यार वो तो पढ़ने में बहुत तेज है, वही टॉप करेगा। वैसे भी क्लास में पता चल जाता है कौन सा बच्चा टॉप करेगा, टीचर को तो पहले से ही पता होता है। मैंने तो लास्ट ईयर जितनों को पढ़ाया था, मैंने कह दिया था इसकी देख लेना, रैंक आएगी स्टेट में। समझ में आ जाता है पढ़ाने वाले को सब कुछ। लेकिन उसको क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि उस बंदे की हरकतें बता देती हैं। एक कहावत सुने होगे तुम लोग कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, वो समझ में आ जाता है इसलिए क्योंकि वो उसकी मेहनत दिखती है लोगों को। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो चुपके पढ़ाई करते हैं, वो चुपके वाले चुपके ही रह जाते हैं टॉपर को सब जान जाते हैं। देखो, तो तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी होगी, तभी तुम काम आगे बढ़ा पाओगे। ठीक है, पढ़ाई अच्छी करनी है तो उसमें जितनी मेहनत झोंकोगे उतना ही बढ़िया परिणाम आएगा। फिर दूसरी चीज आती है कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। ठीक, मैं हमेशा कहता हूं, मेरी एक लाइन है कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। वो तो बस जैसे आग जल रही है, उसमें थोड़ा सा तुम घी डाल दो तो आग हल्की सी तेज हो जाएगी, कुछ देर में शांत हो जाएगी जब वो घी खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है मोटिवेशन। नहीं चाहिए अपने को अंदर से आग चाहिए, है ना। जब आग रहेगी तभी वो काम आएगी। तो मोटिवेशन उस आग में घी का काम करता है, लेकिन वो आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे टॉपर बनना है, मेरी जिद है कि मुझे जिले में टॉप करना है। तो आग लाओ अपने अंदर। और कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन तुम्हें पढ़ाई करना है। अगर कोई भी दिन तुम्हारा गैप गया यार पढ़ाई में, गया एक दिन तुम नहीं पढ़े, अगले दिन तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं पड़ेगा। 3-4 दिन अगर तुम नहीं पढ़े, तुम्हारी पढ़ाई ठप, स्वाहा, है ना, इनके रुपए का चढ़ावा चढ़ गया इसलिए कभी भी पढ़ाई को फालतू मत बनाओ। ठीक, रोज थोड़ा पढ़ना है, बड़ा रिजल्ट आएगा, है ना। डेली थोड़ा पढ़ो। घर बनाना है तो एक ही दिन में पूरा घर नहीं बन जाता, एक एक ईंट रखता है आदमी, मिस्त्री, तब जाके घर बनता है। ऐसे तुम्हारी पढ़ाई में भी हर दिन तुम्हारा एक ईंट के समान है। 365 दिन है तो उसमें 300 दिन का तुम्हारा पढ़ाई के लिए होता है। तो 300 दिन तुम रगड़ के पढ़ाई करो। फिर देखो, फिर क्लियर टारगेट बनाओ कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हारा टारगेट 90+ है, उसके हिसाब से पढ़ाई करो। जो बहुत टफ चैप्टर है छोड़ दो कि इससे 4 नंबर आ रहा है, इस चैप्टर को पढ़ने मुझे 1 महीना लग रहा है, छोड़ दो, 96 पाओगे उतने कवर करो। फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, ऐसे टारगेट बनाओ तुम अपने।
सब्जेक्ट वाइज गोल्स रखो कि सब्जेक्ट में मेरा टारगेट ये, सब्जेक्ट में मेरा टारगेट ये लिखो तुम, तब काम बनेगा तुम्हारा, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखना, क्या लिखा है कि एवरेज स्टूडेंट मूड से पढ़ता है, कि आज पढ़ने बैठ जाता हूं यार, बहुत दिन हो गए आज पढ़ लेते हैं, बहुत दिन से रील्स में अंगूठा रगड़ रहे हैं, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये गधों की निशानी होती है, एवरेज स्टूडेंट ऐसा सोचता है। टॉपर जो होते हैं डिसिप्लिन से चलते हैं। पैर में दर्द है, हाथ से पढ़ना है, हाथ से लिखना, पढ़ लेगा। हाथ में दर्द है, झंडू बाम रगड़ लेगा लेकिन पढ़ लेगा। सो रहा है, नींद मतलब नींद टाइप का लग रहा है, जाएगा मुंह धो के आएगा, पढ़ लेगा। वो डिसिप्लिन है उसका, एक फिक्स रूटीन में वो सेट हो चुका है कि मुझे इतने समय पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। मैंने बताया ना, पढ़ना है मतलब पढ़ना है ना। अगर वो 1-2 दिन ऐसे मतलब वेस्ट भी कर दिया तो आगे कवर करेगा। ये तुम्हें अंदर माइंड सेट लगाना पड़ेगा, ऐसा फीचर लाओ अपने अंदर समझे। तो डिसिप्लिन में आजा भाई, तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। PYQ स्ट्रेटजी, क्यों, क्या, यहां पर क्या लिखा है, क्यों जरूरी है PYQ, क्यों जरूरी है। अगर हम ना लगाएं तो क्या होगा। देखो, PYQ लगाना बहुत जरूरी होता है, उसी से हमें पता चलता है कि हमारा पेपर बनाने वाला क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है, इस चैप्टर में ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार पूछ रहा है। ये हमें पता चलता है PYQ से। इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलते हैं, बताए ना कौन सा टॉपिक बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पैटर्न समझ में आता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कई बार से हमारे से, ठीक है। ये समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उसकी पढ़ाई करेंगे। हमेशा कहते हैं कि पढ़ने के पहले PYQ और सिलेबस देखा जाता है, हमेशा। ये नहीं कि डायरेक्ट हम नदी में कूद गए। नदी में कूदने के पहले तैरना आना चाहिए, उसकी गहराई आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कितना गहरा है, तब हम उसमें कूदते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन में ऐसे क्रोनोलॉजी बैठ जाती, ये 2000 मान लो 20 में आया, फिर 22 में आया, फिर 24 में आया, तो ऐसा लगता है 26 में आएगा, अब बहुत चांस रहता है आ जाता है ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन फंस जाते हैं। फिर राइटिंग स्पीड इंप्रूव होती है। PYQ जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस होगी और तुम समझोगे कि पेपर बनाने वाला इस क्वेश्चन को दे रहा है तो क्या वो 3 घंटे के हिसाब से दे रहा है या फिर 3 घंटे के हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आने लगेगा, ठीक। और सबसे मेन बात अरे काट ही दिया मेन बात को तो मैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बांगड़ू, कॉन्फिडेंस। मैं लिखा, इसमें लिखा क्यों नहीं, एक सेकंड, इसको क्या हो गया। कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब तुम समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस से तुम्हें क्या होगा, आगे जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां पे डर लग रहा है तो वो खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसलिए इन सारे पॉइंट्स को तुम अपनी कॉपी में नोट करो, तब मैं आगे बढ़ूं। बढ़ गया कॉन्फिडेंस, लिख लिया इसको चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। नोट्स में क्या होना चाहिए और नोट्स कैसे बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। सबसे पहली चीज यहाँ पर नोट्स जब भी बनाओगे, नोट्स यानी फेयर कॉपी, उसमें शॉर्ट डेफिनेशंस होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन अपने को नहीं लिखनी है। अब तुम बोल दो सर किताब में तो दिया रहता है, देखो भाई किताब हमें समझाने के लिए होती है। किताब में अगर किसी चीज की इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है तो इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं होती है, डेफिनेशन 2 लाइन या 3 लाइन की होती है। उतना सारा चीज हमें समझाने के लिए होता है, ठीक है। तो हमें समझा रहा है, लेकिन हमें जो डेफिनेशन लिखनी है अपनी कॉपी में पूरा नहीं छाप देना, उसका मेन वाला हिस्सा लिखना होता है, ठीक। फिर दूसरी चीज आती है इंपॉर्टेंट, फार्मूला लिखना होता है हमें। जहां भी फार्मूले आ रहे हैं उनको अच्छे से लिखो और हर फार्मूले में डिब्बा बनाओ। फार्मूला लिखे, जैसे मान लो एक बल का सूत्र हो गया F = K × Q1 × Q2/R², ठीक है। इसको लिखने के बाद इसमें क्या बना दिया करो, एक तो डिब्बा। ऐसी आदत डालो ऐसा करने की, ठीक। फिर आता है डायग्राम। डायग्राम यार महा जरूरी होते हैं ढंग से बनाना। अब डायग्राम में कई बार कंफ्यूजन आता है कि सर पेन से बनाए कि पेंसिल से। देखो, अगर पेन से तुम अच्छा बना सकते हो तो बनाओ अब अगर पेन से तुम बनाते समय पूरा एकदम गोबर कर दिए गया, अच्छा बना सकते हो पेन से तो बनाओ। सोचो टीचर कितना खुश होगा कि बच्चे ने पेन से डायग्राम बनाया और इतना शानदार बनाया है। अब पेंसिल से तुम कैसे ही बना दोगे तो अगर ढंग का बना सकते हो तब पेन से बनाओ। फिर फ्लो चार्ट के रूप में अगर तुम आंसर लिखोगे ना, गजब आंसर आएगा। अब जैसे तुम्हें मान लो गुण लिखने हैं कोई चीज, है ना, तो यहाँ पर तुम मेन हेडिंग डाल दो, ठीक। और उसके बाद एक यहाँ पे डिब्बा, एक यहाँ पे डिब्बा, एक यहाँ पे डिब्बा, ये कहलाता है फ्लो चार्ट होना। इस तरह फ्लो चार्ट के रूप में और कई सारी चीजें तुम ऐसे स्टेप बाय, जैसे मान लो ये ऐसे बना दिया तुमने, ठीक, एक ऐसे, एक ऐसे, 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 इस टाइप की चीजें अगर बनाओगे, एक यहाँ पे बॉक्स, एक यहाँ पे बॉक्स, इस तरह की चीजें थोड़ा तुम कम कर दो। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं करते, लेकिन अगर तुम इस तरह की चीजें करोगे तब टीचर जब कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा हाँ बंदे ने कुछ तो अलग किया है।
ये सारी चीजें तुम्हारे नोट्स में होगा, तभी एग्जाम की कॉपी में उतरेगा। तो पहले नोट्स में इस तरह बनाना सीखो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये चीजें तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेंगी। जब तुम देखोगे ऐसे ऐसे लगेगा, बड़ा मस्त लगेगा, उसको तुम्हें पढ़ने का मन करेगा, अपनी कॉपी पलटने का मन करेगा, देखोगे तुम्हें लगेगा यार मैंने मेहनत करके बनाया है। फिर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पॉइंट, जहां भी तुम कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तुरंत उसके बगल में लिखो ये पीवाईक्यू है और इस साल आया है, 2024 में आया, 2025 में आया, 2026 में आया, लिखो वहां पे। उसको एक अलग पेन रखो, 3 पेन होने चाहिए तुम्हारे पास, एक काला, नीला और एक लाल। काला नीला से तुम्हारी मेन कंटेंट वाली पढ़ाई चलनी है, लाल पेन से तुम्हें ये आलतू फालतू काम करना है। फार्मूले में डिब्बा बनाना है, लाल पेन से। डायग्राम में कुछ एनोटेशन करना है, लाल पेन से। फ्लो चार्ट में कुछ स्पेशल चीज लिखनी है, लाल पेन से। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पॉइंट्स लिखनी है, पीवाईक्यू लिखना है 2024 में आया, 2026 में आया, लाल पेन से। बात समझ में आई? इस तरह बनता है एक अच्छा नोट्स जिसको तुम देख के पढ़ना चाहोगे, ठीक है, और शॉर्ट में होना चाहिए। अब नोट्स कैसे बनाए, ये वाली इंपॉर्टेंट बात समझो। शॉर्ट एंड सिंपल, पूरी किताब मत लिखो, पहले बता दिया। ऐसा नोट्स बनाने का मतलब नहीं कि हमें नई किताब ही छाप देना है बांगड़ू, अपने को इंपॉर्टेंट चीजें लिखना होता है, ठीक, और शॉर्ट कट में ही लिखना है, सिंपल रखना है, ये नहीं कि पूरा छाप दो। जितना सिंपल लिखोगे उतना ही बढ़िया होगा। यहाँ नोट्स का मतलब ये है कि इतनी मोटी किताब को हम इतनी पतली नोट्स में कन्वर्ट कर लें। देखे, अब इतने को इतने में कन्वर्ट करना है और इतना पढ़ के तुम्हें इतना समझ में आ जाए, यही कहलाता है नोट्स, ठीक। तो शॉर्ट में चीजें लिखो और डेफिनेशन बनाना सीखो, ठीक। ये वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी ध्यान रखो। फिर हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक जुगनू पेन ले लो, हाइलाइटर कहते हैं अमीर लोग, हम देखो जुगनू कहते हैं, हमको अच्छा लगता है। जुगनू पेन ले लो और कीवर्ड्स को कलर करो। डेफिनेशन जो भी लिख रहे हो उसमें जो मेन शब्द है जो कि एग्जाम में होना, एग्जाम में लिखना जरूरी है, वो टीचर बताएगा तुम्हें, उसको हाईलाइट रखो, उसको अंडरलाइन रखो। अंडरलाइन और हाईलाइटिंग, ये दोनों चीजें तुम्हारी नोट्स में महा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। पेपर के दिन जब तुम पढ़ने बैठोगे तो पूरा नहीं पढ़ोगे, बस वो जहां जहां हाईलाइट किया वही तुम्हें दिखेगा। पेज पलटाए, जहां जहां तुम्हें जुगनू दिखेगा बस वही वही पढ़े, काम हो गया। बस यही चाहिए अपने को, ऐसी नोट्स होनी चाहिए। फिर 1 पेज रिवीजन नोट्स। अब बोलोगे ये क्या है? ये यार एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए जरूरी होता है। पूरे चैप्टर का तुम्हें 1 पेज में रिवीजन नोट्स बनाना है। तुम ऐसे इतने बड़े बड़े वाले A4 पेज के चार्ट पेपर ला लो, है ना, या फिर प्रिंटर वाला पन्ना, यार प्रिंटर वाले पन्ना उठा लाओ और उसमें जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ डालो तब फिर ऊपर चैप्टर का नाम लिखो और उसमें पूरा शॉर्ट में नोट्स बनाओ, छोटा छोटा लिख लिख के। 1 पेज नोट्स होने चाहिए और अगर तुम उसको एक बार पढ़ लो तो पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में भर जाना चाहिए, सारे फार्मूले, सारे डायग्राम। बात समझ में आई? तो ये था तुम्हारा नोट्स बनाने का तरीका। एक और चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा तुम्हें, जैसे मान लो ये तुम्हारा पेज है, ठीक है, ये पेज है, तो इसमें तुम्हारा एक हिस्सा तो ऐसे है और एक हिस्सा ऐसे है। अच्छा, पहले तो मैं एक चीज तुम लोग को सजेस्ट करूंगा, एक चीज सजेस्ट करूंगा, ठीक। अगर तुम कोरे पेज में बनाना चाहो, कोरे पेज में, कोरे पेज में नोट्स बनाओ, अगर बना सको तो, अगर बना सको तो कोरे पेज में नोट्स बनाओ, ठीक। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से लिखने का एक तरीका मिल जाएगा, ठीक, बहुत फायदा होगा, पहली चीज हो गई। और बाद में तुम अगर इसका PDF बनाना चाहते हो, फोटोकॉपी, तो बहुत अच्छा रहता है, लाइनिंग नहीं आती। लेकिन मान लो तुम्हारा लाइनिंग वाला है तो कैसे करोगे? ये तो ऐसे होता है, यहां पर तुम्हारी होनी चाहिए यार हेडिंग, ठीक है। यहां पर क्या होनी चाहिए? मेन हेडिंग जो भी है, हर टॉपिक के बाद एक बड़ी सी, मतलब कम से कम एक पूरी लाइन या तो 2 पूरी लाइन में बड़ी सी हेडिंग डालो, अच्छी सी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर तुम्हारी होनी चाहिए सब हेडिंग, यहां पर क्या होनी चाहिए? सब हेडिंग, और फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे कंटेंट, ये कंटेंट आएगा। शुरू में हमेशा हिस्सा छोड़ दिया करो, ठीक, ऐसे बनाया जाता है नोट्स, ठीक। और अगर कोई मीडियम साइज का डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम हमेशा राइट साइड बनाओ, ठीक। ये काहे का है? तुम्हारा डायग्राम का है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? मीडियम साइज के डायग्राम की। लेकिन अगर वो बड़ा सा डायग्राम है तो पूरा बीच में कॉपी में बनाओ, बड़ा सा डायग्राम है तो। मीडियम साइज का डायग्राम में कोशिश करो राइट साइड बनाओ, और राइट साइड बनाने के बाद तुम्हें यहाँ पे लिखना जरूर है, ठीक। ऐसे ऐसे लिख दिया कुछ, फिर यहाँ पर तुम कुछ लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। और कोई भी टॉपिक तुम लिख रहे हो उसमें 3 चीजें होती हैं, कोई भी टॉपिक में तुम्हारी 3 चीजें बहुत होती हैं। सबसे पहली बात तो उसकी तुम्हें 3 नहीं, मैं कह सकता हूँ 4 चीजें। पहला तुम्हारी हेडिंग जरूरी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो तुम्हारी आती है वो है इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन यानी परिचय, या तो उसमें डेफिनेशन आ रही है तो कुछ भी आ रहा है, वो जरूरी हो गया, ठीक। फिर तीसरी चीज आती है मेन बॉडी, है ना, बॉडी।
बॉडी का मतलब है कि जितना तुम्हारा मेन आंसर आएगा उसमें आएगा। हेडिंग के बाद इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन आएगी और डेफिनेशन के बाद तुम्हें लाइन छोड़ के मेन बॉडी आएगा, जो भी होगा तुम्हारी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। फिर लास्ट में जो फोर्थ चीज होगी वो होगी तुम्हारा कंक्लूजन यानी फाइनल आंसर। ठीक है, कंक्लूजन बहुत जरूरी है यार, लास्ट में अलग होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा दिक्कत है। हेडिंग तो मस्ट है। इस प्रकार जब तुम नोट्स बनाओगे ना मजा ही आ जाएगा। जब तुम खुद पढ़ने बैठोगे बोलोगे वाह यार मैंने बनाई है नोट्स, किसी को दूंगा वो तो बोलेगा आए है माशाल्लाह क्या नोट्स है। ऐसे टाइप का होना चाहिए यार नोट्स बनाना। ठीक, सीख गए। अब आता है यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग क्या सही रहेगा सर जी हमारे लिए। देखो सारी चीजें लिख के लाए हो तो आकि तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए। सेल्फ स्टडी करोगे तो उसके फायदे क्या हैं, प्रॉस यानी क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात, अपनी पेस से पढ़ सकते हो, कि मतलब जिस स्पीड में तुम्हें पढ़ना है, जब पढ़ना है तब पढ़ लोगे, हैं सेल्फ स्टडी है। ठीक, फिर खर्चा कम है, खर्चा है ही क्या, किताब कापी पेन यही सब है खर्चा, और क्या, कोचिंग जा ही नहीं रहे हो तो खर्चा क्या होगा। ठीक, फिर फोकस अच्छा बनता है, अगर खुद से पढ़ रहे हो तो ज्यादा बुद्धि लगाओगे, टॉपिक को समझने के लिए दिमाग ज्यादा यूज करोगे तो फोकस अच्छा बनेगा। ठीक है, फिर टॉपर्स की पहली चॉइस यही होती है। टॉपर क्या है, टीचर से तो पढ़ ही रहा है लेकिन वो बाद में फिर खुद बहुत मेहनत करता है। ठीक है, इसीलिए वो फर्स्ट रैंक पे पहुंचता है। अब इसकी खराबी क्या है, ये तो हो गई अच्छाई खुद से पढ़ने में, क्या क्या अच्छा हो मैंने बता दिया। ठीक है, खराबी क्या है खुद से पढ़ने में, नो स्ट्रक्चर गाइडेंस, कोई पढ़ाई का तुम्हारे ढांचा ही नहीं है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ाई किस प्रकार करनी, स्टेप तुम्हें नहीं पता है, तब तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। ढांचे के साथ यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती, एक तरीका नहीं रहता है पढ़ाई का, जो पा रहे हो रट रहे हो छाप रहे हो, रट रहे हो छाप रहे हो, ऐसा चल रहा है, स्ट्रक्चर नहीं है, ये गड़बड़ी। डिस्ट्रैक्शन की अधिक संभावना है। अब तुम अगर घर में बैठ के खुद पढ़ रहे हो तो तुम आराम, घरे आने आराम, घरे आने और क्या, मेहनत थोड़ी आराम है, तो आराम में चले जाओगे, या फिर तुमको घर वाले बोल देंगे ये काम कर लो वो काम कर लो, तो उसमें बिजी हो जाओगे, तो ये दिक्कत आ जाती है। फिर दूसरी चीज, तीसरी चीज है कि मोटिवेशन मेंटेन करना मुश्किल है। कई बार खुद पढ़ते पढ़ते फिर अजीब लगने लगता है कि यार पढ़ ही रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं है पढ़ने का, ये वो पता नहीं क्या सोचोगे। फिर किसी को देख लोगे कि पढ़ के ये भी बेरोजगारी भाग रहा है, हैं ये तो भैंस चरा रहा है, ऐसे टाइप का देखोगे तो और डिमोटिवेट हो जाओगे। पढ़ाई का महत्व तुम थोड़ा सा डगमगा जाएगा तुम्हारे मन से। डाउट सॉल्व में देरी, डाउट ही कहीं आ गया मान लो पढ़ते समय, तब तुम कंफ्यूज हो गए कि हैं सर जी आप क्या करें। अभी स्कूल में जाओगे पूछोगे वो दिक्कत अलग, और खुद से पढ़ रहे हो तो सर्च ही करते रह जाओगे। तो जितने में तुम सर्च करोगे, अगर तुम कोचिंग में होते जैसे ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग कोई भी, टीचर तुरंत बता दिया, डाउट खत्म। सबसे मेन तो यही वाला होता है। फिर सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, तुम्हें एक अव्वल दर्जे का डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बहुत जुनून होना चाहिए, हम गांव की भाषा में कहें तुम्हारे अंदर करेजा होना चाहिए पढ़ने का, तभी पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। अब देखो ऑनलाइन कोचिंग से तुम्हें क्या मिलेगा, हमारे अरबी हान में जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें तुम्हें क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या फायदा है ऑनलाइन में, और ये ऑफलाइन का देख लेना। ऑफलाइन सेल्फ स्टडी, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिलती है तुम्हें, सारी चीजें यहाँ बनी बनाई हम दे रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस दिन कौन सी क्लास लेनी है, कब टेस्ट देना है, सब बताएंगे। एक तुम्हें बना बनाया सब कुछ मिल गया, जो कि बहुत सिंपल है। तुम्हें बुद्धि लगाना ही नहीं कि मुझे किस चैप्टर को कब तक पढ़ना है, हम ये बुद्धि लगा रहे हैं, तुम्हें सोचना ही नहीं। फिर डाउट सॉल्व आसान, तुरंत डाउट सॉल्व होता है, फोटो खींचो आंसर आ गया, कमेंट किया आंसर आ गया, मैसेज यहाँ ग्रुप लाइव चैट में तुम कमेंट करते हो आंसर मिल जाता है तुम्हें, हमसे पूछ लिए कुछ भी हम बता दिए। फिर कंपटीशन इन्वायरमेंट, क्यों, क्योंकि जब तुम टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें अपना स्कोर दिखेगा और बाकियों का स्कोर दिखेगा। जैसे तुम अगर लाइव चैट में देख रहे हो, मैं कोई क्वेश्चन पूछा, बाकी बच्चे धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं, तुमको अपना आंसर देने में समय लग रहा है, तब तुम जान जाओगे हाँ पीछे हूं मैं आगे हूं मैं, सब पता चल जाएगा। फिर लेक्चर नोट्स पीडीएफ, ये तुम सेल्फ स्टडी में कहाँ से पाओगे, यहाँ जो टीचर पढ़ा रहा है वो तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। लेक्चर बार बार देखने की सुविधा, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है हमारे लेक्चर्स। फिर टॉपर नोट्स पीडीएफ मिल रहा है, अपने से कहाँ ढूंढोगे, यहाँ सब बना बनाया मिलेगा। लेक्चर वाइज टेस्ट मिलेंगे तुम्हें, चैप्टर वाइज टेस्ट तो होते ही हैं, यहाँ लेक्चर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे तुम्हें। एक लेक्चर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट दो, इस लेक्चर से रिलेटेड छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस टेस्ट दो, तुम पता चलेगा तुम्हें, अपने स्कोर चेक होगा। फिर बेस्ट टीचर्स अवेलेबल, सारे जितने हम टीचर्स हैं यहाँ सब ऐसा समझो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ही बने हैं, बोर्ड एग्जाम स्पेसिफिक चल रहा है ये बैच 51 रुपए में। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान देनी होती हैं, तो इसलिए कोचिंग बहुत जरूरी है। ठीक,
फिर आता है टॉपर का रूटीन। टॉपर देख लो कितना बढ़िया लग रहा है। टॉपर का रूटीन यार सिंपल सा है कि तुम्हें 5 से 6 घंटे फोकस वाली पढ़ाई करनी ही होगी। बिना 5 से 6 घंटे के नीचे अगर तुम पढ़ाई करोगे दिक्कत हो जाएगा। अपने को इतना पढ़ना ही है, ठीक। और 8 घंटे सोना है, मतलब सोना है, ठीक। फिर डेली रिवीजन करना है। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। रिवीजन ही पढ़ाई को मजबूत बनाता है। अगर तुम रिवीजन ही नहीं कर रहे हो तो पढ़ना छोड़ दो। अगर तुम उसी चीज को 3 बार पढ़ने से डर रहे हो तो पढ़ना छोड़ दो। तुम्हें दिन में 3 बार पढ़ना होगा, 4 दिन लगातार पढ़ना होगा। एक टॉपिक जो तुम्हें कठिन लग रहा है वो पूरा याद हो जाएगा अगर इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो। 1 घंटे पीवाईक्यू प्रैक्टिस तुम्हें करना है तो करना है। पीवाईक्यू और रिवीजन ये 2 जड़ हैं। अभी लास्ट में बताता हूँ 3 मूलभूत मंत्र। वीकली टेस्ट, तुम्हारे जो यहाँ टेस्ट होते हैं वो तो है ही, जो तुम खुद से टेस्ट दोगे वो बहुत जरूरी है, ठीक। अपने आप का टेस्ट लो कि भाई कितना पढ़ लिया मैं 1 से 6 तक, मंडे से सैटरडे क्या पढ़ा, चलो संडे को चेक करते हैं। अपना टेस्ट लो तुम, तब पता चलेगा। फिर मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम करें। बोल दो सर ये हमें पता है पर हो नहीं पा रहा है। इसको करने के लिए अपने घर वालों को मोबाइल दे दो और बोल दो आप इसमें पासवर्ड डाल दीजिए, है ना, जो आपको पता हो। अब मुझे 1 घंटे के लिए मोबाइल दे दिया करिए तो मैं 1 घंटे गुली गुली चला लूँ मोबाइल, ठीक है। पासवर्ड डाल देंगे घर वाले, फिर तुम चलाते रहना। तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम करना पड़ेगा, तभी होगा ढंग से टॉपर बनने का सफर पूरा, ठीक। चलो अब आते हैं तुम्हारे पास 3 गोल्डन हैबिट्स जो मैं बता रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है डेली रिवीजन। अगर कोई दिन तुम्हारा खाली गया बिना पढ़े या बिना रिवाइज किए, वो दिन तुम्हारा गया। ऐसे दिन अगर 3-4 ठो निकल गए तो सब गया। फिर पढ़ाई तुम छोड़ ही दो, इससे अच्छा बिजनेस कर लो, ये कर लो वो कर लो, टॉपर नहीं बन सकते। ऐसे ये मानसिकता से तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने पहले ही बताया है मानसिकता यहाँ पे होनी चाहिए मजबूत, तभी टॉपर बन पाओगे। टॉपर के पास कलेजा होता है पढ़ाई का। टाइम मैनेजमेंट आता है दूसरा, कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। अगर मैं आज शादी में चला गया, मेरे 4 घंटे वहां बीत गए, तो अब उन 4 घंटों की पढ़ाई का जो नुकसान है वो मैं कहाँ मैनेज करूं, ये तुम्हें आना चाहिए। ऐसा तुम्हें सेट करना होगा टाइम। दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज आती है वही जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा कोई दिन खाली ना जाए जिस दिन तुम पढ़ाई ना करो। अगर वो दिन खाली गए तो दिक्कत हो जाएगी। कंसिस्टेंसी दोस्त, कंसिस्टेंसी। हर दिन पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, तभी काम बनेगा। 3 बातें याद रखना है, कॉपी के पहले पेज में तीनों लिखी रहे, ठीक है। चलो ये था मेरी तरफ से तुम सभी को बहुत ही अच्छा टॉपर बनने के सफर का एक दौरा। उम्मीद है सबको पसंद आया होगा। जो मैंने तरीके बताए, नोट्स बनाना जैसे मैंने बताया है तुम्हें, और थोड़ा रूटीन सही रखना भी बताया है, मोबाइल कम चलाना ये बात याद रखना है, और कैसे पढ़ना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस पढ़ाई, क्या पढ़ना है वो तुमको मिलेगा हमारे उन्नति बैच में। 51 रुपए का बैच है, उसको ज्वाइन करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। और एक बार कमेंट में बता दो वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बता दो। और तुम्हारे मनी भैया तो हैं ही तुम्हारी पूरी फिजिक्स की पढ़ाई कराने के लिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं तुमसे आगे जो भी तुम्हारी डिमांड होगी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।